प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला के तहत 10+1 राजनीतिक विज्ञान की इस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मेरा विषय है संविधान और संविधान सभा की विशेषताएं। संविधान की क्या विशेषताएं हैं और संविधान सभा जिसने संविधान को तैयार किया है उसकी क्या विशेषता है, क्योंकि ये कई बार कंफ्यूजन होता है। जब आपको प्रश्न आता है कि संविधान सभा की क्या विशेषताएं, तो संविधान की विशेषताएं लिख देते हैं और संविधान की विशेषताओं में संविधान सभा की विशेषताओं को लिख देते हैं, तो वो कंफ्यूजन भी आपका दूर होगा और ये हमें पता चलेगा कि संविधान की विशेषताएं हम कैसे लिख सकते हैं और संविधान सभा की विशेषताएं कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम संविधान की विशेषताओं पर बातचीत करेंगे। तो संविधान की जो विशेषताएं हैं वो सबसे पहले तो इसके जो संविधान के प्रकार हमने पढ़ा था, तो संविधान के कौन कौन से प्रकार हैं? लिखित संविधान, अलिखित संविधान, निर्मित संविधान, विकसित संविधान और निर्मित संविधान, लचीला और कठोर। तो लगभग 4 विशेषताएं। लिखित संविधान, भारत का संविधान लिखित संविधान है, एक विशेषता इसकी होगी। दूसरी विशेषता है कि ये संविधान जो है वो निर्मित संविधान है। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। तो पहला आ गया लिखित, दूसरा आ गया निर्मित। लिखित संविधान और निर्मित संविधान। तो तीसरी विशेषता आ गई कि ये विस्तृत संविधान है, बहुत बड़ा संविधान है। लगभग 395 अनुसूचियां जब ये संविधान बना था उस समय, और आज तो ये 450 तक सूचियां हो गई हैं। 450 तक धाराएं, आर्टिकल्स, और अनुसूचियां जो थी वो 9 से 12 हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ा विस्तृत संविधान है, क्योंकि इसके शब्द भी अगर शब्द भी लगभग 1,77,000 से ज्यादा है। तो बहुत दुनिया का बहुत बड़ा संविधान है हमारा। तो चौथा जो है वो लचीला व कठोर संविधान। लचीला व कठोर, ये तो हो गया इसके संविधान के प्रकारों में। अब जो संविधान की हमारी प्रस्तावना है, तो संविधान की प्रस्तावना क्या है हमारी? कि हम भारत के लोग। तो भारत किसका संविधान? भारत के लोग। तो ये लोगों का संविधान है, लोगों का संविधान। प्रस्तावना से ही आप लोग इसको तय कर सकते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। फिर हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, हमारा संविधान प्रभुत्व संपन्न संविधान है, इसमें किसी बाहर का कोई हस्तक्षेप नहीं। फिर इसमें प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये इसमें क्या है? समाजवाद। फिर लोकतांत्रिक संविधान, लोकतांत्रिक। पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्षता। हमारे संविधान की विशेषता यह है कि धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्षता। गणराज्य, लोगों का शासन। तो ये इस तरह से ये संविधान जो है मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य। तो ये इसके साथ ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अब यह संविधान क्या है? संघीय संविधान है, संघीय ढांचा, संघीय व्यवस्था। इस संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके साथ ही इसमें एकल नागरिकता है, अलग से राज्य की नागरिकता नहीं है। और चुनाव की बात करें हम, तो ये स्वतंत्र चुनाव, और चुनाव में ही हम बात करें
तो ये अडल्ट फ्रेंचाइज, उसमें हम वो लिखेंगे वयस्क मताधिकार। देखिए कितना इसमें चुनाव का भी आ गया। और चौथा है इसमें संसदीय। कैसी व्यवस्था है? संसदीय। संघीय व्यवस्था तो है, तो उसमें क्या है? संसदीय प्रणाली है। राष्ट्रपति जो है वो वास्तविक अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री है। तो इस तरह से इसकी विशेषताएं। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय को संसदीय प्रणाली है, और संसद जो है वो शक्ति संसद के हाथ में है, और कानून सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता, न्याय की सर्वोच्चता। इसको हम लिखेंगे न्याय की सर्वोच्चता। न्याय की सर्वोच्चता है, मतलब कानून की सर्वोच्चता इसमें है। और इसके साथ ही नंबर 16 में है कि न्यायिक पुनरीक्षण। न्यायिक पुनरीक्षण, ये शक्ति भी, पुनरीक्षण की शक्ति भी इसमें निहित है। तो ये संविधान में बहुत सारे, इसमें हम एक तो प्रकार के अनुसार विशेषताएं बहुत है, दूसरा हम प्रस्तावना में हमारी जो पूरा सार है उसमें बहुत सारी विशेषताएं लिख सकते हैं। फिर मौलिक अधिकार और उसके जो पार्ट है उसमें आ सकता है। फिर जो हमारा चुनाव कैसे हैं उस पर वयस्क मताधिकार, फिर प्रणाली हमारी कैसी है, सर्वोच्च, ये सारी चीजें जो है वो हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। तो इसको हम लगभग काफी जितनी लिख सकते हैं, बहुत सारी विशेषताएं संविधान में है जिसको हम लिख सकते हैं जो संविधान से संबंधित है। अब बात आती है कि संविधान सभा की क्या विशेषताएं है। ये जो संविधान सभा है इसकी क्या विशेषता है? तो संविधान सभा की विशेषताएं में हम करेंगे, सबसे पहले जो हमारी विशेषता है वो है अप्रत्यक्ष चुनाव तथा नामांकन द्वारा गठन। देखिए हमारी संविधान सभा, अब संविधान सभा जिसने संविधान तैयार किया है तो वो क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव तथा नामांकन द्वारा गठित की गई है। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुए हैं, तो इसकी विशेषता यह है कि ये विधान मंडलों द्वारा इसके चुनाव हुए, और जो नामांकन किए गए, क्योंकि इसमें नामित भी किए गए अगर प्रांतों के प्रतिनिधि विधानमंडलों द्वारा, और जो देशी रियासतों के वो राजाओं द्वारा। तो इस तरह से ये एक तरह से नामांकित थी। ये इसकी ये एक विशेषता ये है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि ये प्रभुत्व संपन्न संस्था थी। प्रभुत्व संपन्न संस्था। प्रभुत्व संपन्न मतलब कि इस पर किसी तरह का कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं था, ना ही इसका ब्रिटिश सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप था। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली संस्था थी। तो इसकी दूसरी विशेषता ये। तीसरा इस विशेषता इसमें यह थी कि ये कांग्रेस की संस्था थी। कांग्रेस की संस्था, इसमें लगभग 80% लोग जो थे वो कांग्रेस से संबंधित थे। पहले जब मुस्लिम लीग तब 73% थे, लेकिन मुस्लिम लीग जो थे उसके वो पाकिस्तान में चले गए, आधे से ज्यादा संख्या मुस्लिम लीग की। तो फिर ये 80% इसका प्रभुत्व हो गया। तो ये कांग्रेस का ही प्रभुत्व था और कांग्रेस पार्टी ही का दबदबा इसमें था। तो ये तीसरी इसकी विशेषता ये थी। चौथी विशेषता इसकी ये थी कि वकीलों का प्रभाव। इसमें ये वकीलों की संस्था थी। लगभग इसमें भी 80% लोग जो थे वो वकील थे। और ये वकील जो थे, अब जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते प्रारूप समिति में, तो प्रारूप समिति में
7 के 7 सदस्य जो थे वो वकील ही थे, वो एडवोकेट ही थे। तो ये वकीलों का इस पर पूरा प्रभाव था और सभी लोग जो थे वो वकील थे और जिसका कानून निर्माण में भी सहयोग रहा। तो ये वकीलों का प्रभाव था। पांचवा इसकी थी कि विरोध का अभाव, किसी तरह का कोई विरोध नहीं। ये कांग्रेस डेमोनेटेड संस्था थी तो विरोध भी कोई नहीं था इसमें। इसमें चर्चा बड़े अच्छे तरीके से होती थी और किसी तरह का कोई विरोध इसमें भी नहीं था। कोई ना बाहरी विरोध था ना लोगों का विरोध था, क्योंकि शुरू में हम मान सकते हैं कि ये लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी नहीं थी, लेकिन बाद में जब भारत आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो ये जो थी इसमें किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं था। तो ये विरोध का अभाव भी था। फिर छठा था इसमें कि 3 चरणों में रचना। इसकी रचना जो थी वो 3 चरणों में हुई। 3 चरण कैसे? पहला चरण था जिसमें भारत प्रांतों के प्रतिनिधि इसमें थे और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि। दूसरे चरण में देशी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें जुड़े और तीसरे चरण में मुस्लिम लीग के कुछ प्रतिनिधि अलग हो गए और फिर वो सभी जो है वो 3 चरणों में इसकी रचना हुई। तो ये संविधान सभा जो बनी, ये बहुत अच्छी सभा थी और बहुत ही योग्य और बुद्धिमान लोगों की एक सभा थी, क्योंकि नामांकन के आधार पर अच्छे लोग इसमें आए थे। तो इसकी ये विशेषता थी। अब कई बार जो है कि इसकी आलोचना होती है, आलोचना कि संविधान सभा की आलोचना क्या है। तो ये देखिए, इसकी आलोचना इससे ही हम निकाल सकते हैं कि ये प्रत्यक्ष चुनाव था नामांकन द्वारा गठित। इसमें ये संस्था जो थी प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, एक पहली आलोचना ये होती है इसमें कि ये प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इसका नहीं चुनी गई थी, जो संविधान सभा नहीं थी, तो इसलिए इसकी आलोचना होती है कि लोगों की ये प्रतिनिधि सभा नहीं थी। दूसरा, ये प्रभुत्व संपन्न संस्था की थी, तो इसमें जो है वो केवल कांग्रेस का ही प्रभुत्व था और किसी का नहीं। तो ये दूसरी आलोचना, कांग्रेस का प्रभुत्व। तीसरी आलोचना इसमें ये होती है कि इसमें जो थे ये पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, क्योंकि इसमें ना श्रमिकों का कोई प्रतिनिधि था, ना व्यापारियों का प्रतिनिधि था, ना किसी तरह के दूसरे जो संस्था के लोग थे वो इसमें प्रतिनिधि थे। तो ये भी एक जो था वो इसका विरोध होता था। और ये क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई ऐसा लोगों के द्वारा ऐसी ये एक भावना बन गई थी कि ये संस्था जो है, बाद में बेशक ये इसको अडॉप्ट कर, क्योंकि जब भारत आजाद हो गया तो ये संस्था जो थी वो इसमें हम ये नहीं कह सकते, लेकिन आलोचना इसमें इस तरह से होती है कि ये अलग अलग, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई थी और ये कांग्रेस की ही संस्था थी और इसमें दूसरे लोग नहीं थे। तो इस तरह से ये हम आज जो है वो संविधान के बारे में भी, संविधान की विशेषताएं और संविधान सभा की क्या विशेषताएं थी, विशेष तो हमारी संविधान सभा की विशेषताओं पर बातचीत थी। तो इस तरह से इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।